बोलिए बंदी छोर साहिब सत कबीर की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। मेरा जो आज का जो शब्द है 17 नंबर का शब्द है। पारक प्रवाह जो मेरा ग्रंथ भाग 1 का ये 17 नंबर का शब्द है। इसकी व्याख्या यहाँ की जा रही है। पारक प्रवाह भाग 1 का नंबर 17 शब्द गाकर भी मैंने वहां डाल रखा है। वीडियो लिस्ट में आप देख सकते हैं। जो मेरा ये वाला जो चैनल है कपिल मुनि राजन साहेब पारक प्रकाश के नाम से जो चैनल है उसमें ये सब उपलब्ध है। शब्द है पारख उसी का, परखना उसी का, पारख परख से जो पारखी कहाया। मानुष जन्म को उत्तम बनाकर, कागवृत्ति त्यागे हंस गति पाकर, जग में रहे अपना जग न बताया। तत्वमसी का सिद्धांत परखे, ईश्वर ब्रह्म जीव एक एक करके, जीव असल सार ये जान पाया। माया से हटकर जानिब से अपनी, जानकर परखे सत्ता को अपने, मिटाकर अहंता आप रहाया। पारख पार की एकता को जाना, देह भिन्नता है परख एक माना। अपरोक्ष पारख राजन बताया। शब्द कहता है पारख उसी का, परखना उसी का। पारख, पारख क्या है ये सबसे पहले जाने। हर आदमी इस बात को समझने के लिए कि आखिर पारख है क्या, कई कई तरह के प्रश्न करता है। समझ में नहीं आता है तो कई कई तरह की बातों का निर्माण करके मत भ्रम होता है। तो यहां यह ध्यान से परखना चाहिए, जानना चाहिए कि पारख क्या है। यहां कहा है जासे सकलों परखिया सो पारख निज रूप। पारख तुम्हारा निज रूप है। तुम्हारा अर्थात जीव का जो असल रूप है, जो अमल रूप है, पारख रूप है। सबका जनैया जानने वाला ये जीव है। जानता कैसे है? अपनी परख से। अर्थात वह चीज जिससे सारी चीजें समझी जा सकें, जानी जा सकें, वही पारख है। पारख हो जाने के बाद किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रह जाता, दुर्मति नहीं रह जाती। वह पारख निज रूप है। उस निज रूप को जानने के बाद किसी और चीज की जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जांच परख कर संसार में जब तक यह देह है तब तक रहना, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है, ऐसी उसकी रहनी बन जाती है। सत्य असत्य को परख कर
सार को ग्रहण करे, असार का त्याग करे, ऐसी रहनी उसकी हो जाती है। और यही उसकी परखने की कला है। पारख की परख से, अर्थात पारख गुरुपद है। पारख गुरु के समझाने से जो सार मिलती है, जो सारवाणी मिलती है, उसको धारण करने वाला पारखी कहलाता है। जीवन में पारखी होकर रहता है, असत्य को त्याग करता है, सत्य के सार रहता है, सार ग्रहण करता है, असार का त्याग करता है। यह पारक निज रूप है। मानुष जन्म को उत्तम बनाकर कागवर्ती त्यागे हंस गति पाकर। मानुष जन्म उत्तम कहा गया है। हर मतपंथ के लोग इसको उत्तम कहते हैं, लेकिन उत्तम कब होगा? सकलों दुर्मति त्याग कर अच्छा जन्म बनाओ। जब ये तुम्हारा जन्म का मतलब देह से है, तुमसे नहीं है, लेकिन तुम्हारा जन्म इच्छा के द्वारा होता है। सुबह से लेकर जब तक तुम विश्राम नहीं करते तब तक इच्छाओं का जन्म होता रहता है, इच्छाएं मरती रहती हैं। तो उन इच्छाओं को अच्छी इच्छा जागृत करो, शुद्ध सार युक्त इच्छाओं का जागृत करो। वैसे तो इच्छाओं का जागृत होना किसी भी प्रकार से बंधन ही है, वो मरती ही हैं, लेकिन फिर भी विचार तो रहेगा। तो विचार रूप से इच्छा जागृत करो। जिस प्रकार से जल में तरंगें उठती हैं, जल समुद्र रूप है, उसमें तरंगें उठती हैं। मन को शायर समुद्र कहा गया है और उसमें तरंग उठती हैं। उसी तरीका से विचार रूपी जल में भी तरंग उठती है। जो पक्का तत्व जल का है उसमें भी 5 प्रकृति बताई गई हैं। 5 प्रकृति जल की कही गई है, अर्थात आगे से विचार को न उत्पन्न होने देना। पहली बात तो तरंगों को नहीं उत्पन्न करना है, शांत रहे। तरंगें कब उठती हैं? जब आशाओं का जन्म हो, मनसा लहरी मनसाओं का जन्म हो। कल्पित मनसाओं का जागृत न होने दे। निर्बिंद कोई बिंदु न बनने दे, अर्थात विचार का कोई लक्ष्य न बनने दे। इस तरीके से अपने रहने को बनाए। धैर्य रखे, धैर्य के साथ रहे। जीवन में कई तरह की दुखद सुखद घटनाओं का क्रम चलता है। विरोध, समझौता, सहयोग, ये सब प्रकरण उठते हैं। इनमें सभी में अपने आप को धैर्य से रहे, दया हृदय में हमेशा रखे। शीलता अपना कर रहे। शीलता के गुण व्यवहारिकता है, कोमलता है, निर्मलता है, अमृत वचन उच्चारणता है। ऐसा रहकर
इस जन्म को उत्तम बनाए। ऐसे लोग जो कागवृत्तियों का त्याग करके हंस रहनी को धारण करे, इस संसार में माननीय पूजनीय होते हैं। इसका तात्पर्य यह कभी नहीं है कि जीवन का व्यवहार त्याग दे। संसार में है तो जीवन का व्यवहार भी है, परंतु उस व्यवहार को कागवृत्ति के आधार पर नहीं, लोभी लालची होकर नहीं, कामी क्रोधी होकर नहीं, मोह के साथ होकर नहीं, निर्मोह होकर कर्तव्य परायणता के साथ साच विचार शील दया धीरज इनको धारण करते हुए अपने जीवन को बनाए। जग में रहे अपना जग न बताया। इस संसार में रह करके अपने आप को इस जग में बंधा हुआ भी नहीं समझे। जग में तो रहे, क्योंकि ये देह मिली है तो देह जग के बाहर नहीं है। जग से निकलकर कहां जाओगे? जंगल में जाओगे, वहां भी जग का पसारा है। जग में रह करके जग में बंधा हुआ ना समझे, अपने कर्तव्य को निभाता रहे। वही पारखी है। तत्वमसी का सिद्धांत परखे, ईश्वर ब्रह्म जीव एक एक करके। सामवेद का जो महावाक्य कहा जाता है कि तत्वमसी, तत्वम असि, इसको परखे, इसके अर्थ को जाने। 3 प्रकार के अर्थ इसके निकल कर आते हैं। सबसे पहला तत्वम असि। तत्वम यहां कोमा लगा दो, असि छोड़ दो पीछे। असि का मतलब है तत्व, कोई तत्व। तत्वम कोई तत्व है। यह प्रश्न खड़ा होता है कि कोई तत्व है इस संसार को चलाने वाला। हर व्यक्ति यही कहता है कि नहीं, कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े विचारक इसी भ्रम में उलझे हुए हैं कि कोई तो है इस संसार को चला रहा है। उनकी बुद्धि में यह बात नहीं घुसती कि जो भी संचालन है वो सब तत्वों के समावेश से है। तत्वों की अपनी अपनी चाल है, गति है। इन तत्वों से 5 प्रकार की शक्तियों का निर्माण होता है। चुंबक जो आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो एक दूसरे को खींचती है, नकारात्मक शक्ति जो हमेशा हीनता को प्रमाणित करती है, सकारात्मक शक्ति जो सकारात्मक बनाती है, और इन सबसे मिलकर जो एक शक्ति बनती है उसे विकिरण कहा जाता है। इन 5 शक्तियों से बनकर ये संसार संचालित होता है। अपने अपने तत्वों के अपने अपने प्रकरण, अपने अपने कम ज्यादा सम्मिश्रण से विभिन्न प्रकार के आकार विकार प्रकार बनते हैं। इसे देखकर मानव सोचता है कि कोई तो है, क्योंकि हजारों साल से एक मान्यता हमारे दिमाग में ठूंस के भर दी कि कोई तत्व है। उस बात को भुला ही नहीं पाते, निकाल ही नहीं पाते। कुछ लोग निकालते हैं तो उनको नास्तिक कह करके पुकारा जाता है। ये नास्तिकता भी अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ सही तरीके से नहीं करके अलग तरीके से उसका प्रसार करते हैं। अनास्तिक का मतलब है जो धर्म को न जाने। लेकिन इस शब्द का असल अर्थ अगर करेंगे तो हमें सामने आता है कि ना आस्तिक, ना अस्तिक, उपसर्ग लगा करके क जोड़ दिया, प्रत्यय लगाकर ना लग जोड़ दिया, और मूल शब्द क्या है? अस्त। अस्त का मतलब है जो अस्त ना होता हो, अस्त होना या उदय होना। अस्त अर्थात सूर्य जो छिपता है उसको अस्त कहा जाता है। सूर्य का उदय होता है वो उगता है। अब इस अस्त को शब्द के आगे ना जोड़ दिया जो अस्त ना हो, क जोड़ दिया प्रत्यय,
तो जो ना अस्त होने वाला हो, अर्थात सदैव सूर्य प्रकाशित रहता हो। विश्व में कई देश ऐसे हैं जहां सूर्य 24 घंटा उगा ही रहता है, प्रकाशित ही रहता है, वहां रात्रि होती नहीं। नॉर्वे जैसे देश ऐसे हैं जहां सूर्य कभी नहीं उगता। यह धरती दो ध्रुवों में बटी हुई है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में एक ऐसी जगह है जहां सूर्य 24 घंटे रोशन रहता है, अस्त नहीं होता। और दक्षिण ध्रुव ऐसी है जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं, वहां उगता ही नहीं। तो दक्षिण ध्रुव अंधेरे का समझ लो, ना आस्तिक ऐसा समझ लो जहां उजाला ही उजाला है। विडंबना देखिए कि इस शब्द के अर्थ को क्या बना दिया। जो धर्म की आस्था ना रखता हो, आस्था था जोड़ा जाता है, वहां तो अस्त है, ना आस्तिक। अस्त शब्द से ना आस्तिक, जो अस्त ना होता हो, अर्थात वो तो सूर्य है, अर्थात वो ज्ञान है, जो ज्ञान कभी ना जागृत होता, जब कभी मिटता ना हो। जब ज्ञान जागृत हो जाए, उदय हो जाए सूर्य की तरह, तो अंधकार नहीं रहता। तो आस्तिक का मतलब है जो ज्ञानवान है, जो ज्ञानाकार है, जो हमेशा प्रकाशित है, जो कभी मिटता नहीं है, ऐसा। लेकिन उसका अर्थ इन भ्रमित लोगों ने जो दुनिया को भ्रमित करने के लिए ऐसे शब्द के साथ जोड़ दिया कि जो धर्म को न जानता हो वह आस्तिक, नास्तिक, और आस्तिक वह जो धर्म को जानता हो। अर्थात आस्तिक वो हुआ जो अस्त होता हो। अस्त वह वस्तु है जो छिपती है, सूर्य शाम को छिपता है। आस्तिक, तिक बोलते हैं, आस्तिक थिक नहीं बोलते। जो अस्त होता है, जो छिप जाता है, वह आस्तिक। अर्थात जो धर्म में आस्था रखते हैं वो अंधे हैं, धर्मांधता के आधार पर उनका जीवन है। असल इस शब्द का अर्थ तो यही है, परंतु लोग नास्तिक आस्तिक का भेद इस तरीके से बताकर गुमराह करते हैं कि जो धर्म को न मानता हो वो नास्तिक है। लेकिन यहां तो अगर हिंदी व्याकरण के लोग भी इस शब्द को में गुमराह होते हैं, संस्कृत नागरी लिपि है, इसके विद्वान भी लोग आस्तिक नास्तिक में गुमराह होकर के एक वर्ग विशेष की मान्यता को असल मानकर गुमराह हो रहे हैं। कितनी विडंबना है कि अपने स्वार्थवश लोगों को कैसे गुमराह करते हैं लोग। तो तत्वमसी कोई तत्व है। अब इसको, इसी लाइन को तत्वम असी, तत्वम के आगे कोमा लगाकर असी शब्द रह दिया तो कोई तत्व है, यह अर्थ निकलता है। अब दूसरा इसका अर्थ और निकालो, तत् के आगे कोमा लगा दो, त्व के आगे कोमा लगा दो, तत्व असी। तत् अगर वह, तत् का मतलब है वह, त्व अगर तू, असी है, वह तत्व तू है। इसका अर्थ ये बना वह तत्व तू है। एक प्रश्न उठा कि कोई तत्व है, लेकिन ये तत्वमसी के ही इसी अर्थ से निकला कि वह तत्व तू है। कहा भी जाता है कि जीव नहीं तू ब्रह्म है, वह तत्व तू है और कोई नहीं है, ऐसा भी कहा गया। लेकिन लोगों को गुमराह करके इस शब्द को और विस्तारित करके इसके 3 पद बना दिए गए। तत्व असी, तत्पद ज्ञान, त्वपद अज्ञान, असी पद विज्ञान। तत्पद ईश्वर, त्वपद जीव,
असीपद ब्रह्म। तत्पद सोई ज्ञान है, त्वपद है अज्ञान, असीपद सोई विज्ञान है, ज्ञान है तास्य कहत विज्ञान। ऐसा कहकर गुमराह करके इस तत्वमसी के सिद्धांत को खड़ा कर दिया और उसी के आधार पर पूरा वेदांत शास्त्र का सिद्धांत बना दिया। अब इसमें जो चीज आती है, तीन वस्तु निकल कर आती हैं, जीव, ईश्वर और ब्रह्म। अब अगर इनको असल में समझे तो ईश्वर क्या है? एक कल्पना मात्र है। ईश्वर की जो परिभाषा बताई जाती है, मैंने पिछली साखी में भी कहा कि 6 ऐश्वर्य को बनाकर ईश्वर कहा गया। जो 6 ऐश्वर्य का धारण करने वाला है वह ईश्वर है, और ऐसा कोई नहीं है। तो कल्पना करके कह दिया कि वह आसमान में है, वही है, वही तत्व है जो संसार को चला रहा है। वहां प्रश्न खड़ा किया था कि कोई तत्व है। 6 ऐश्वर्य, श्री विद्या यश ज्ञान बल प्रभुता जामे होए, ये 6 ऐश्वर्य हैं जहां ईश मानिए सोए। ये व्याख्या खड़ी कर दी लोगों ने। अनुमान कल्पना का कोई ठोर ठिकाना नहीं, कोई विस्तार की कमी नहीं। जैसे मिथ्या बोलने वाले और जमीन पर सोने वालों का कोई और छोर नहीं। जमीन पर सोने वाला कितनी करवटें लेता रहे, इधर से उधर उधर से उधर, वो खूब घूमता रहे, वो गिरेगा नहीं। परंतु पलंग पर सोने वाला अगर ज्यादा पकरोट लेता है, करवटें लेता है, तो नीचे गिर पड़ेगा। इसी प्रकार से मिथ्या बोलने वाले का कोई छोर और छोर नहीं है, खूब बोले। जितना मिथ्या बकवास करेगा उतना ही ज्यादा बड़ा विद्वान ब्रह्मज्ञानी कहलाएगा। तो ईश्वर के नाम की कोई वस्तु खड़ी नहीं होती, अनुमान है। ब्रह्म ज्ञान भी कल्पना मात्र है, क्योंकि उसमें भी कोई चीज खड़ी होती नहीं, बस एक अनुमान। ये ज्ञान की सर्वोच्चता है। ज्ञान के सर्वोच्च स्थिति में पहुंचकर यह जीव ही स्थिति को प्राप्त करता है। लेकिन विडंबना देखिए कि अर्थ के अनर्थ को करके लोगों ने कितना गुमराह किया हुआ है। यही पारखी अपनी परख से जांच करके ये बात को प्राप्त करता है। बेपारखी लोग तो ब्रह्मज्ञानी, ईश्वरवादी, वो तो अनुमान कल्पना को ही सच्चा मानकर उसमें अपनी आस्था को लगाकर वो उसमें गुमराह हो रह गए, अपने बंधनों में, उस मतपंथ के बंधन में बंधे पड़े। झूठी आस्था, मिथ्या आस्था, धर्मांधता, और फिर उसके लिए उद्दंडता, वितंडता, अपने अपने धर्म के लिए झगड़ा फसाद, मार काट। क्या ये ज्ञान का मार्ग है? ऐसा ज्ञान का मार्ग नहीं हो सकता। ज्ञान के मार्ग में क्षमा होती है, दया होती है, परोपकार होता है, दूसरे का हित का विचार होता है। यहां कहां है? यहां तो सब स्वार्थ के लिए अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरे धर्म को मार डालो, काट डालो, इसके लिए कानून तक अपने हाथ में ले रहे हैं। कानून व्यवस्था सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुशोभित करने के लिए, सुशोभित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए प्रयासरत होती है। इसके लिए पुलिस प्रशासन बनाया जाता है, प्रशासन बनाया जाता है, और ये सब शासन के आधार पर चलते हैं। शासन प्रशासन जन कल्याण के लिए होता है। केवल धर्म कल्याण के लिए किया जाए तो वहां पर फिर बहुत सारे विकार खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फिर वहां पर धर्म के नाम पर भी बंटवारा होने लगता है।
तो ये सब समझे जीव क्या है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान, ईश ज्ञान ये सब जीव के लिए है। ईश्वर को भी खड़ा किया गया तो जीव के कल्याण के लिए, कि भाई वह ईश्वर माया का पति है और माया सबको बांधे हुए है, उसके बंधन से छूटने के लिए ईश्वर की प्रार्थना आराधना करो। किसके लिए? जीव के लिए। ब्रह्म ज्ञान किसे प्राप्त होगा? जीव के लिए। तो इनमें जीव सभी सर्वोपरि जीव हुआ। जीव के लिए ही ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, दुनिया भर का योग कर्म, उपासना, भक्ति, ये सब किसके लिए? जीव के लिए। तो इस जीव को यही तो सर्वोपरि है, इसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जीव नहीं है तो कुछ नहीं है। और इसी को अल्पज्ञ बनाकर, इसी को कुछ न बनाकर, जो अनुमान कल्पित चीज है उसको सर्वोपरि बनाकर लोग अपने अपने मत पंथ को चलाते हैं। जो ऐसा समझ ले, जो ऐसा परख ले, जो जान ले, वही पारखी। माया से हटकर जानिब से अपनी, जानकर परखे सत्ता को अपनी। माया से हटकर ये सब मायावी दृष्टिगोचर हो रहा है। जो भी संसार दृष्टिगोचर हो रहा है, इंद्रियों से दिखता है, महसूस होता है, सुना जाता है, स्पर्श किया जाता है, भोगा जाता है, ये सब माया है। जहां लगो गोचर तहां जाई, वह सब माया जानो भाई। तो ये माया को जाने अपनी जानिब से, अपनी जागृति से। जानिबता का मतलब है अपनी जागृति, जागृत रह करके, जागृत में जागृत रह करके, जागृत सुषुप्ति तुरिया, ये जो अवस्थाएं बता दी हैं इस मानव देह के लिए। तो जागृत नैन में वाशा, ऐसा कहा जाता है कि नैन आंखें जो हैं वो जागृत रहती हैं। लेकिन इस जागृत में रहकर के सपने में जीते हैं लोग, तरह तरह की कल्पनाएं सपने में देखते हैं जागृत होते हुए। स्वप्न जब आता है, जब नींद आती है। लेकिन यहां तो नींद आए बगैर जागृत में रह करके स्वप्न अवस्था में रहते हैं, तरह तरह के सपने देखते हैं, विचार करते रहते हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा। अपने अंदर में ही तरह तरह के प्लान बनाते रहते हैं। लेकिन यहां यह कहा जाता है कि जागृत में जागृत रहकर अपनी जानिब से, माया से दूर रहे। ये मायावी देह में रह करके भी इससे अलग हटे। पांच तत्व जड़ दे, या को ना सत जान, या में रहे या को लखे सो पारक पहचान। पारक क्या है? निज रूप है, और निज रूप को इस देह में रहते हुए देह को जानकर इससे अलग रहे, वो पारक है। जानकर परखे, अपनी जानिता से अपनी सत्ता को परखे। जीव की सत्ता से सब कुछ है। यह देह है तो जीव से है, इंद्रियां हैं तो देह से है। यह सब कुछ इस जीव की सत्ता से चल रही है। बिना सत्ता के जीव के यह देह मृतक है। तो इसको जानकर, इस सत्ता को जाने और इसमें अटल रहे। मिटाकर अहंता आप रहा है। अहंता, अब ये बात एक सामने आती है कि सब कुछ जब अपना ही है, सब कुछ ऐसा है, ऐसा जान ले तो फिर अहंकार आ जाएगा कि मैं ही सब कुछ हूं, तो फिर क्या है। लेकिन यहां अहंता मिटनी चाहिए, तब अपने निज रूप में स्थिति प्राप्त कर सकता है। अहंकार के वश ही तो अज्ञान उत्पन्न होता है, तरह तरह की उपाधियों का जन्म होता है। इसलिए अहंता, मैं हूं, ऐसा भाव न आते हुए। यहां एक बात और आती है कि भाई किसी प्रकार की जब बात कहे कि भाई मैं हूं, ये मैंने किया है, ऐसा कहना, इसमें कोई दोष नहीं है। इसमें अहंत्व नहीं आना चाहिए, अहंकार ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति का तो विवरण देना पड़ेगा। इस उपस्थिति को विवरण देते हुए अहंता हो, ऐसा अहंकार ना होना चाहिए।
पारख अपनी एकता को जाना, पारख पार की एकता को जाना, देह भिन्नता है परख एक माना। अपरोक्ष पारख राजन बताए। पारख पारखी, पारख सदगुरु स्वरूप है, पारखी शिष्य स्वरूप है, लेकिन पारख और पारखी एक ही है। केवल देह भिन्नता है। जो पारख गुरु हैं उनसे जो परख मिली वो पारखी हुए, वो शिष्य है। वही अपरोक्षता हृदय में प्रवेश कर जाए, स्थिति हो जाए, वही एकता है। गुरु शिष्य की एकता वही है। यही पारख पारखी है।